ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का, जो कि 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करने वाला है। अभी लगातार देखिए तो ग्रहों का राशि परिवर्तन चल रहा है। पहले सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद शनि का राशि परिवर्तन और अब शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा वो कुंभ राशि में पहुंचेंगे। शुक्र सुंदरता का प्रतीक होता है। शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आप म्यूजिशियन या म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके कपड़े पहनने का तरीका, रहने का स्टाइल, वो सभी लग्जीरियस होगा। शुक्र ग्रह अगर आपके अच्छे हैं तो आपका फीमेल्स के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। पत्नी के साथ रिलेशन कहा जाए या किसी भी फीमेल्स के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा करा देता है। शुक्र साक्षात सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो शुक्र मकर में हो रहा था, अब ये कुंभ में जाने वाले हैं। तो जब इनका गोचर होगा, वर्तमान में इनका गोचर मकर में है और इनका गोचर कुंभ में होने वाला है, तो इस गोचर के प्रभाव स्वरूप प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो गोचर हो रहा है, अभी शनि और शुक्र मकर में थे, काफ़ी टाइम से थे। अब शनि के साथ जो है शुक्र वो कुंभ में चले जाएंगे और वहाँ पर किन किन ग्रहों की युति होगी, एकदम समय ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा इसको समझिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होने वाला है क्या होगा। आपको दिख रहा होगा मेष लगन में यहाँ पर शनि है और शुक्र है, साथ में ये चंद्रमा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का 23 जनवरी को देखिएगा तो चंद्रमा भी कुंभ में ही रहने वाले हैं। तो इस साइड में एकदम आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। अभी होगा क्या, युति हो रही है शनि शुक्र की, और ये जो युति रहेगी लंबे टाइम तक रहने वाली है। और ये युति जो रहेगी, वैसे शुक्र का जो राशि परिवर्तन है लगभग 20-25 दिन के अंदर शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अब ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या होगा। मेष लगन पे एक तो शनि की नीच दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो गई, जो मैं बार बार बोल रहा था, और अब शुक्र जो है वो आपके लव अफेयर को देखेगा। शनि भी लव अफेयर को देखने वाला है, तो प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा, ये निश्चिंत रहिए। प्रेम प्रसंग जिनके डिस्प्यूट हो रखे थे मेष लगन में, उनके प्रेम प्रसंग बढ़ने वाले और लंबे टाइम तक, बड़ी सीरियस जिसको कहते हैं, कई लोग लव अफेयर में तुरंत ब्रेक करके वो हो जाते हैं। इस बार का जो लव अफेयर होगा वो लंबा चलने वाला है। इसका प्रारंभ जो है ये 22 जनवरी के आसपास हो जाएगा। आपको चार्ट में 23 दिखाया गया है, वो 22 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद जो शुक्र का जो दृष्टि होती है, शुक्र आपके लिए मारक ग्रह है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो लव अफेयर के लिए तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, साथ में द्वितीय भाव के मालिक हैं, सेकंड हाउस के मालिक हैं, यानी धन के मालिक है, परिवार के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, और ये साथ में इनकम में चले जा रहे हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बताया हूँ, भले ही मारक ग्रह हो, भले ही कोई भी ग्रह हो, लेकिन अगर धनेश ये सीधा इनकम में चला जाए, इनकम का मालिक धनेश में चल जाए, तो महाधनी योग का निर्माण गोचर में कराता है। और शनि से दृष्ट है तो थोड़ा डिले ज़रूर कराएगा, लेकिन शनि एक और अच्छा काम करता है, जो पैसे आते हैं, जो फंड्स आते हैं वो लंबे आते हैं, तो पैसे लंबे आएंगे और इस पैसे के थ्रू जो होगा धन की जो प्राप्ति होगी वो शुक्र कराएगा। और शुक्र के द्वारा जो इनकम होती है वो लग्जीरियस, जो लोग परफ्यूम का काम करते हैं, जो लोग लग्जीरियस किसी भी चीज़ का काम करता है, उनके बिजनेस में एकाएक बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है। तो वृषभ लगन में जो ये गोचर होगा, अगर आप चार्ट अभी देखिएगा तो वृषभ लगन में जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के सापेक्ष में ये केंद्र स्थान पे आ जाएंगे, केंद्र स्थान पे आएंगे और दशम स्थान पे आ जाएंगे। दशम स्थान पर शनि और शुक्र की युति बनेगी और लग्नेश खुद 10th हाउस में जा रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कार्य व्यवसाय को लेकर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कोई परेशानी हो। उल्टा जो डिले चल रहा था वो डिले खत्म होगा।
देखिए शनि जिसके साथ युति करता उसको उसी तरीके से परिणाम देता है। शनि का काम है लॉन्गविटी, तो जो लोग किसी भी टाइप के शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं वो लंबे समय तक उनके कार्य जो होंगे। अब शुक्र का काम क्या होता है, जनरली मैंने परफ्यूम बताया, और जनरली जो शुक्र का काम होता है वो आर्किटेक्ट का काम होता है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें एकदम लग्जीरियस चीज़ की बात की जाती है, उन सभी कार्यों को लेकर बहुत अच्छा प्रभाव। वैसे भी आपका लग्नेश है, खुद लग्नेश 10th हाउस में जा रहा है, तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ देगा। एक तो मकान में अगर कोई परेशानी चल रही थी, मकान के अंदर थोड़ा खर्च ज़रूर करा देगा, क्योंकि मकान पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित रूप से मकान के लिए कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ लग्जरी आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन अच्छी बात है, अगर यहाँ पर लग्जरी हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये रोग ऋण शत्रु के भी मालिक है, क्योंकि इनको दोष लगा रहता है। अब ये दोष लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी परेशानी कर्म क्षेत्र में स्त्रियों के कारण हो सकता है। स्त्रियों का जो प्रवेश होगा वो आप पर किसी प्रकार के परेशानी आपको करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो केतु है इसका जो प्रभाव रहेगा बड़ी मिनिमम रहेगा, इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत टेंशन होती रहती है, वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन वृषभ लगन के लिए जो राशि परिवर्तन है वो अच्छा है। इसके बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए क्या होने वाला बेसिकली वो समझिए। मिथुन लगन में जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, भाग्य में जा रहे हैं। अभी तक ये अष्टम में गए थे, अष्टम में जाने से काफ़ी प्रकार के शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होना, किडनी में स्वेलिंग आ जाना, किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम शुक्र यहाँ पर करते हैं। लेकिन शुक्र अब भाग्य में जा रहे हैं। 12th हाउस का लॉर्ड भले ही है, लेकिन शुक्र यहाँ पर योग कारक माने जाते हैं। एक लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ये यात्रा जो है वो आपके लिए अच्छी यात्रा होगी। रीज़न भी क्योंकि शुक्र की यात्रा है। शुक्र जो होता है वो एक प्रकार से कहा जाए लग्जीरियस यात्रा करेगा, आरामदायक यात्राएं होंगी, और धार्मिक क्षेत्र में भी आपका झुकाव जो रहेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन फिर भी जो मित्र रिश्तेदार रहेंगे इस समय सहयोगी सिद्ध होंगे। आपकी कुंडली में भले इनको इस घर का मालिक दिया गया, लेकिन साथ में पंचम त्रिकोण भी है। पंचम त्रिकोण नवम त्रिकोण में जब भी जाता है और शनि के साथ हो, आपका योग कारक शनि के साथ हो, भाग्य के साथ हो, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि विद्यार्थी वर्गों के लिए मिथुन लगन में ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में बेसिकली क्या होगा, कर्क लगन में जो कंडीशन बन रही है उसको देखते हैं। कर्क लगन में अगर आप देखिएगा तो शुक्र, शनि और शुक्र की जो युति अष्टम में जा रही है, अष्टम में जा रही है। अब किसको लेके अष्टम में जा रहे हैं, किस घर के मालिक है? एक तो इनकम को लेके अष्टम में जा रहे हैं, और एक सुख भूमि वाहन मकान को लेकर अष्टम में जा रहे हैं, और साथ में दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, धन स्थान पे पड़ रही है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, देखिए जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर नहीं देने वाले यहाँ पर, क्योंकि शुक्र अष्टम में जब भी रहते हैं और शनि के साथ हो तो आप अलर्ट हो जाइए। जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको जो लोग डायबिटिक भी है इनफैक्ट, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि शुक्र की युति एक बार अगर इस पीरियड में, जब तक शुक्र का राशि परिवर्तन हो नहीं जाता है पूरे तरीके से, तब तक अगर एक बार इस पीरियड में अगर कोई रोग बनेगा तो लंबे टाइम तक रोग होगा। और वैसे भी वार्षिक राशिफल में मैंने कर्क के लिए बोला है कि रोग को लेकर थोड़ा सा चिंता रहेगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा इनकम को लेकर परेशानियां रहेगा, कानों में, बाएं कान में कुछ परेशानी हो सकती है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। और मकान को मतलब सुख को लेकर भी जो है थोड़ा धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर चिंता का विषय ज़रूर शुक्र का राशि परिवर्तन कराएगा। लेकिन इस समय जो है सबसे बेटर होगा कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जिससे चीज़ें अच्छी रहें। अभी गोचर का जो बृहस्पति है वो नेम फेम देने के लिए अभी पर्याप्त आपके लिए बना हुआ है, जो गोचर में अच्छा परिणाम देगा। इसलिए बृहस्पति पर ही इस समय आपका गोचर चल रहा है। बाकी जो शनि शुक्र की युति है, शनि की युति फिर भी ठीक है, लेकिन शुक्र की जो युति बन रही है वो बहुत अच्छी युति मैं नहीं कहूँगा। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कैसा प्रभाव रहेगा। तो सिंह लगन में जो ये गोचर होगा सप्तम स्थान पर होगा, सीधा दिखाई दे रहा है सप्तम स्थान पर सिंह लगन में गोचर होने वाला। इसी वाले पोजीशन पे शनि
शुक्र की युति होने वाली है। अब शनि शुक्र दोनों जब सप्तम स्थान पे जाएंगे तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ जाएगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ जो सहयोग नहीं मिल रहा था वो सहयोग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जीवन साथी इस समय आपके सपोर्टिव रहेंगे, हर तरीके से व्यापारिक डील के लिए बहुत अच्छा समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए है। और साथ में जो ये अगर आपके जीवन साथी की जॉब चली गई थी, बहुत ट्राई कर रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना सिंह लगन में बनती है कि जॉब आपको फिर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जॉब के लिए अच्छा कंडीशन अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा जो कंडीशन बन रही है वो छोटे भाई बहनों का भी इस समय सिंह लगन में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन इस समय हितैषी रहेंगे, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। तो हर तरीके से सहयोग की अगर बात किया जाए तो वो अच्छा रहेगा इस लगन वाले जातकों के लिए। नेम फेम मतलब मान पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। साथ में हर चीज़ें जातकों में कम से कम कहा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में बेसिकली क्या होगा, शुक्र आपके छठवें भाव में चले जाएंगे और छठवें भाव का जो शुक्र है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। छठवें भाव का जो शुक्र रहेगा वो हमेशा रोग ऋण शत्रु को परेशान करने की कोशिश करेगा और स्त्रियों से संबंधित परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और जिन लोगों को डायबिटिक है या जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड परेशानी, वो परेशानी और बढ़ा देगा। विशेष रूप से भाग्य का मालिक रोग में बैठा हो तो भाग्य आपका नहीं साथ देने वाला है। यहाँ पे ये भाग्य को लेकर आपके परिवर्तन में जा रहा है, स्थान परिवर्तन में जा रहा है, तो स्थान परिवर्तन कराने की पूरी कोशिश ये करेगा। लेकिन हर तरीके से जो ये परिणाम है आपके लिए इस समय कन्या में भी बहुत अच्छा योग नहीं बना हुआ है। कन्या के लिए जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। इसके अलावा कन्या लगन में कहा जाए धन का मालिक रोग में बैठा है खर्च में, तो खर्च इतने ज़्यादा होंगे कन्या लगन वाले जातकों में कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केवल एक ही पॉजिटिव पार्ट है, जो आपका जो बुध है यहाँ पर बैठा हुआ है, ये 7 फरवरी तक हिलने वाला नहीं है और 7 फरवरी तक ये पूरा यहीं पे रहेगा। तो यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केंद्र में जाकर बैठा हुआ है और केंद्र में शुभ ग्रह बैठने के कारण मतलब लग्नेश आपका हो गया अच्छे ग्रहों से दृष्ट है और साथ में बृहस्पति है। तो इसलिए ओवरऑल जो कंडीशन रहेगी वो फेवर तो करेगी, लेकिन फिर भी जो परेशानियां होंगी, जो निगेटिविटी है वो भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी अगर आज उसको नोट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की स्त्रियों से रिलेशन खराब होना और साथ में परिवार में किसी स्त्री के कारण विवाद हो जाना और खर्च का अधिक बढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे निगेटिविटी दिख रही है। और जहाँ पर निगेटिविटी दिख रही है वहाँ पर निगेटिविटी मैं बोलूँगा ही कि वहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, देखिए तुला लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा आइए हम समझते हैं। देखिए तुला लगन में सबसे पहले तो लग्नेश जो है आपका शुक्र है पंचम में जा रहा है, तो पंचमेश का सुख तो आपको दे देगा, ये कन्फर्म है। प्रेम प्रसंग बढ़ने वाले हैं, तो प्रेम प्रसंग जो होंगे वो 2 लगन में ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक तो मेष लगन में ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरा जो है इस लगन में यानी वृषभ तुला लगन में जो है प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ने वाला है। इसके अलावा पार्टनरशिप में डिस्प्यूट की स्थिति अभी भी बनेगी और वो भी अगर फीमेल पार्टनर है तो यहाँ पर जो युति बनेगी फीमेल पार्टनर से डिस्प्यूट ज़्यादा होने की संभावना बन रही है। अष्टमेश का दोष है, अष्टम में मंगल, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ वाहन चलाते समय अभी भी सावधान रहिए क्योंकि गोचर का मंगल ये अच्छा नहीं है और अगर थायराइड है तो उसकी प्रॉब्लम को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब हम वृश्चिक की बात करते हैं, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं ये कैसा राशि परिवर्तन होगा। वैसे तो दिख रहा है कि जो आपका शुक्र है वो सुख भाव में जाने वाला है और सुख भाव में अगर ये जा रहा है तो निश्चित रूप से कहा जाए, क्योंकि आपके लग्नेश का मारक ज़रूर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मारक ग्रह है, लेकिन मारक ग्रह अपने दिशा बल वाले पोजीशन पे जा रहा है। आपके लिए जो मारक ग्रह है वो दिशा बली पोजीशन पे जा रहा है। चंद्रमा भी यहाँ पर स्टार्टिंग में रहेंगे और शनि जो है अपने मूल त्रिकोण में रहने वाला है। तो एक चीज़ है कि कॉम्पिटेटिव मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा, किसी प्रकार का नया बिजनेस डील करेंगे उसके लिए अच्छा, और साथ में विदेशों से संबंध जो होंगे वो अच्छे स्थापित होंगे और हर प्रकार से एक अच्छे न्यूज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वृश्चिक के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वृश्चिक वाले जातकों के लिए कहा जाए तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का योग यहाँ पर बन रहा है। अगर मकान वगैरह में रिनोवेशन का काम करना चाहते हैं तो वो भी टाइम अब यहाँ पर अच्छा
होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा समय बीतेगा। तो देखिए, तो धनु लगन में जो शनि होंगे वो आपके पराक्रम में चले जाएंगे, मेहनत में जाएंगे, खूब मेहनत कराएंगे। मैंने शनि के राशि परिवर्तन में भी यही बोला है, धनु लगन वाले रेडी हो जाएं खूब मेहनत करने के लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और साथ में शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, और शुक्र जो है इस लगन के मारक है, रोगेश होकर आपके पराक्रम में जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट होना, गले में परेशानी उत्पन्न हो जाना, और साथ में इनकम को लेकर मेहनत में जा रहे हैं, यानी मेहनत इनकम के लिए जो होगा मेहनत खूब करना पड़ेगा। तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। अब हम मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में बेसिकली जो शनिदेव के साथ शुक्र की युति हो रही है, तो यहाँ पर शनि शुक्र मिलकर एक बड़ा रोग दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शनि की दूसरे भाव में, वो भी शुक्र के साथ। शनि शुक्र की जो युति होगी वो अष्टम में जाने के कारण आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, किसी प्रकार का यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार का किडनी रिलेटेड कोई परेशानी यहाँ पर निकल सकती है। और ये जब तक राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इसकी संभावना ज़्यादा रहेगा। बाकी मामलों में देखा जाए, परिवार के लिए, धन के लिए जो शुक्र रहेगा वो अच्छा है। पढ़ाई के लिए भी कुछ रुकावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पंचमेश है वो अष्टम से युति करने जा रहा है, अष्टमेश के साथ युति नहीं कर रहा, अष्टम को देख रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी। और काम वाले क्षेत्र में भी कुछ किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन होता हुआ ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मकर लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि बढ़ जाना 8th हाउस में ऐसा इंडिकेट हो रहा है। बट ओवरऑल क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश अष्टम को भी देख ले तो खराब रिजल्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए रिजल्ट उतना भी खराब नहीं रहेगा मकर में जितना दिखाई दे रहा है चार्ट में। मकर के बाद कुंभ की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन में हो रहा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। जिनके विवाह में दिक्कत हो रही थी, कम से कम शुक्र ग्रह यहाँ पर आपको बड़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे वो विवाह में तो कन्वर्ट होंगे, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ खर्च भी यहाँ पर लग्जीरियस चीज़ों पर आपके कुछ खर्च भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकान सुख को लेके लगन में बैठ गया तो सुख तो आपको मिलना ही है, साथ में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो कुंभ लगन के लिए ये बेटर रिजल्ट देने वाला है। अब हम अंतिम लगन की बात करेंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन के लिए क्या होगा। देखिए, मीन लगन में ये राशि परिवर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन लगन में एक तो मारक ग्रह और वो भी द्वादश में, और द्वादश में किसके साथ, शनि ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, क्योंकि छोटे भाई बहनों को लेकर विदेश में जाकर बैठ गया, यानी छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा खर्च का अकस्मात बढ़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, और साथ में छोटे भाई बहन का जो मालिक होकर रोग को भी देख रहा है। तो हर तरीके से देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से मान पद प्रतिष्ठा आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है इस ड्यूरेशन में। किसी पर एकदम से आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। और मित्र रिश्तेदार, या तो छोटे भाई बहन नहीं होंगे तो मित्र रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसके अलावा जो मालिक है, क्योंकि अष्टमेश होकर द्वादश में जाकर बैठ रहा है और शनि के साथ बैठा है, तो थोड़ा सा चीज़ों में मतलब ट्रैवलिंग में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं देगा। तो यात्राएं इस समय करने से बचना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा बीतने वाला है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।